हमें लगता है वो शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। तुम चाय अच्छी बना लेते हो। थैंक यू। वैसे आपने तो ये सुना ही होगा ना, अक्सर लोग कहते हैं कि एक बार जिंदगी में पैसा आ जाए तो इंसान चैन की नींद नहीं सो पाता। अब जाके बात समझ आई हमें। मतलब जब आपके पापा के 7.5 लाख रुपए नहीं देना हमारे पास, ना जय माता दी 2.0 का सपना था, ना ये सब झंझट और ना परेशानियां, हम ना मस्त तान के सोया करते थे। तो छोड़ दो ना टेंट हाउस का सपना, लंबी तान के सो। किसी ने कनपट्टी पे बंदूक थोड़ी ना रखी है। नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना कि एक दिन हमने अपनी दादी को दादू का फोटो फ्रेम बदलते हुए देखा। कसम से ना बस मन कर रहा था कि बैंक लूट लो। हम जब छोटे थे ना तो कागज पर अपने विशेस लिख लेते थे, फिर उसे हवाई जहाज बनाकर रात को छत पर जाते थे और उड़ा देते थे। हम भी बिल्कुल ऐसा ही किया करते थे। हम कागज लेके आते। क्या लिखे? जो भी तुम्हें चाहिए। 3 लाख। रेडी? उड़ाएं? पीछे नहीं देखते, पीछे मत घूमना। गर्दन सीधे करके खड़े हो जाओ, नहीं तो बल पड़ जाएगा। क्या लाए हो? किस्मत मन्नू लाल की। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे सामने खड़ी और तुम मंजन कर ले हो। ये हैं हमारे ससुर साहब। जैसे ही पता लगा कि रायता फैलाया जगदीश ने, पैसों से भरा बैग भेज दिया। पापा, बदले में क्या चाहिए? हमारे यार पापा, आप बीच में मत बोला करो। बिजनेसमैन है, मुफ्त में किसी की रोटी पर घी भी नहीं लगाएगा। तो गलत क्या है इसमें पापा? कम से कम चल तो रही है उनकी दुकान, आपकी चली थी। मन्नू लाल, ये रहे पैसे और वही ऑफर है। घनश्याम, लाख लो, जगदीश के मुंह पे मारो, चाबी लो और दुकान चलाओ। दुकान जय माता दी टेंट हाउस ही होगी, लेकिन न्यू इंपीरियल टेंट हाउस के अंडर, और पार्टनरशिप वही पुरानी वाली।
जय माता दी टेंट हाउस, प्रोपराइटर न्यू इंपीरियल टेंट हाउस। यार आज तुम्हारी मम्मी होती ना दीपू, तो उससे पूछता एक बार, ऐसा जलील लौंडा कैसे पैदा कर पाई। कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए या ज्यादा बुरी बन जाए तो समझ लो भगवान का किया धरा है। इंसान के बस की बात नहीं है। पापा हमारी मम्मी तो है नहीं, तो आप तो पूछ नहीं सकते, लेकिन आपकी तो है, तो हम पूछ लेते हैं। दादी ये पापा इतने बिगड़े हुए कैसे हैं? क्या इसमें भी भगवान का हाथ है? क्योंकि एक नायाब चीज तो है ये। काम एक पैसे का नहीं करते घर में, सिवाय लुटिया डुबोने का, और दखल हर चीज में करना है आपको। नहीं, प्रॉब्लम क्या है पापा? हमारे ऑफर में प्रॉब्लम क्या है बताइए। मगरमच्छ, मगरमच्छ लग रहे हो। मुंह फैलाए भाई का सपना खाने के लिए तैयार बैठा हुआ मगरमच्छ। उसने मना किया 10 बार, लेकिन तुम और तुम्हारे ससुर जी के भरोसे से चलता है हमारा घर। दीपू, मारे तो लपड़ तुम्हारे। तमीज कतई भूल गए हो बाप से बात करने की। दीदी हमें क्यों बोल रहे हो? इनको बोलो ना, बेमतलब हमें घसीट रहे लड़ाई में। करना धरना नहीं चवन्नी का, ज्ञान पिल्ले अठन्नी का। अब हमें बुरा फील ही नहीं होता तुम्हारे बोलने से। जो बोलना है बोल दो। एक घंटा दे रहे तुम्हें सोचने का, सोच लो और बता देना। 1 घंटे में ऑफर खत्म। ऐसा ही कुछ तो पहले भी ऑफर कर रहे थे ना दीपू भैया तुम्हें? क्या हो, क्या सोच रहे हो? हम ये सोच रहे हैं कि कल रात आपके कहने पर हमने वो हवाई जहाज पे विश लिख के उड़ाई थी ना, तो ये 3 लाख रुपए तो मांग रहे थे भगवान से, पर अब ऐसे विश पूरी हो गई हमारी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी विश पूरी हो ही गई है, तो जो दीपू भैया कह रहे हैं वही कर लो। मतलब अभी 5 मिनट बाकी है ऑफर समाप्त होने में। वो क्या है ना मन का मेश्वर, जिंदगी हमें हमेशा शॉर्टकट्स देगी। डिसीजन हमें लेना पड़ेगा कि हम कौन सी राह चुनेंगे। वैसे पापा भी मना ही कर रहे थे। अरे मन्नू, टेम्पो ले जा रहे हैं तुम्हारा। पीछे कर इसको, पीछे कर। मार मिश्रा, मिश्रा, मिश्रा मार। पीछे वाले को 5 डंडा मार। पीछे कौन हॉर्न बजा रहा है, मार उसको 5 डंडे मार। सर किसने की कंप्लेंट? सर आप एक काम कीजिए, बाहर आइए ना, बाहर आके बात करते हैं सर आपसे। आप सुनिए तो सही। सर जाते सर, पीछे देख। सर किसने किया है कंप्लेंट? किसने कर दिया कंप्लेंट? सर सुनिए ना, इससे क्या हो जाएगा? आइए आप, आइए। सर सुनिए ना, हम हटवाते हैं सर, अभी हटवाते हैं। बेटा ऐसा है, वर्तमान काल में बात कर लो, भविष्य बहुत धूमिल है तुम्हारा। अभी तक कहीं नहीं हटवाए बे, पूरा गली जाम कर रखा है। तुम तो बेटा थाने में आके मिलो। गाड़ी चलो, चलो, पुलिस सर। रोक 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 रोक। सर सुनिए ना सर। गाड़ी साइड में लगा। सर सुनिए तो सही सर। सर हम क्या कह रहे हैं सर, पूरे कागज है सर हमारे पास। यहाँ वेट कीजिए, बड़े साहब आने वाले हैं, यहाँ वेट कीजिए। सर
रहे हो? बाहर आओ। अरे बाहर आओ। हमने मना किया था ना यहाँ आने के लिए। 10 बार फोन पर बोला था। आपको पता है यहाँ कितना रायता फैला हुआ है। अरे डैडी जी के प्यारे मनकामेश्वर की दुकान पर ताला लग गया है, अपनी आंखों से देखा हमने। पुलिस वाले आए थे और सारा सामान टेम्पो से उठा के ले गए। तो आपको पता है ना, फिर भी आप यहाँ आ गए हमसे मिलने। इसीलिए तो आए ना। देखो गार्गी, ये जो मनकामेश्वर नाम की नाव है ना, ये डूब रही है। अगर इसके सहारे रहेंगे तो हम लोग कभी किनारे पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या करें? क्या करें? वादा किया है ना, टाइम देना पड़ेगा विश्वास। यार तुम, हमारे तेवर बहुत ही बदले हुए लग रहे हैं यार। अरे हम अपनी जान पर खेल कर आए तुमसे मिलने के लिए, और तुम हम पर ही चढ़ रही हो। ये देख रही हो, तुम्हारे डैडी जी का गिफ्ट है। अल्टीमेटम दिया मैं लखनऊ छोड़ने के लिए। यहां मारा, यहां मारा, यहां मारा, कहां कहां बताएं तुम्हें। अब तुम सोच, हमारा साथ देना है या क्या छलांग लगा ले गोमती मैया में। तुम खुश होगी इन लोगों के साथ रहकर, पर हम तो मोहब्बत करते हैं ना तुमसे। हम नहीं रह सकते तुम्हारे बिना, मरना पड़ेगा हमें। विश्वास, हम भी तो प्यार करते हैं ना तुमसे। और आपको लगता है हम यहाँ खुश हैं? हाँ? तो ठीक है, ले लो एक दिन। मनकामेश्वर जी कुछ कर पाए तो ठीक है, वरना उठा के ले जाएंगे तुम्हें। और एक बात, आई लव यू बेबी, भूलना मत। I love you too. सर नमस्ते सर। मनकामेश्वर ये नाम है ना तुम्हारा? सर हम यही सोच रहे थे कि काश आप मिल जाते तो सब ठीक हो जाता। अरे यार, आप तो जानते हैं ना सर। बहुत अच्छा लगा यार, दोबारा से तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। एक बात बताओ यार, ये टेम्पो काहे लगा दिए गली में यार? क्या बताएं सर। सर सामान तो गली दुकान पे उतारना था, पर वो उतार नहीं पाए क्योंकि दुकान के मालिक के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया हमारा। तो लेकिन हम हटवा लेंगे सर, हम प्रॉमिस करते हैं। ठीक। और सामान क्या था वैसे? वही टेंट हाउस का सामान है सर। रसीदें हैं? हाँ सर, इसमें सारी रसीदें हैं सर, ये देखिए। समझदार आदमी, क्या बात। ठीक ठीक। 1 लाख? नहीं सर, वो 6 लाख से ज्यादा का है। मालूम है हमको, ये सामान छोड़ने का 1 लाख लगेगा। ये लो, अब आते हैं मुआयना करके, जब तक तुम इंतजाम कर लो पैसे वैसे का। ठीक है? हाँ सर ओहो, तुम्हारी हो जाएगी तबीयत खराब। कन्नू बैठो, चाय पियो। अरे हमारा मन्नू जेल नहीं गया, समझी? शामू। क्या बेटा, 1 लाख? हाँ ठीक है, तुम वहीं रुको, हम कुछ करते हैं। 1 लाख, वही लेन देन का मसला इस बार भी। सुन रही हो ना पिंकी? अब ये पैसों से भरा बैग हम ससुर साहब को वापस करने जा रहे हैं। क्या हुआ पापा? कही थी ना, है ना घाटे का सौदा। जब्त हो गया ना सामान। अगर आप लोग हमारी बात सुन लेते तो अभी मन्नू लाल अपनी दुकान में बैठ के सामान सेट करवा रहे होते, लेकिन नहीं। अरे आप तो हमेशा सबके बारे में कितना सोचते हो, लेकिन क्या करें,
अब आप भी कितना ही बोल लोगे। फिर क्या, हम क्या करेंगे? हम तो जाके चरणों में रख देंगे ससुर साहब के बैग और कह देंगे कि मौर्य परिवार को उनके हाल पे छोड़ दें। मसीहा की तरह सूली पे लटकने की जरूरत नहीं है हर बार। हाँ। गार्गी, गार्गी, मन्नू का सामान पुलिस वाले पकड़ के ले गए, 1 लाख मांग रहे हैं। तुम कुछ करो ना। दीदी हम कैसे, मतलब वो पुलिस स्टेशन में हम कैसे? तुम नहीं तो तुम्हारे पापा तो कर सकते हैं ना। वो बात करेंगे पुलिस स्टेशन में तो वो छोड़ देंगे उसका टेम्पो। तुम ही कर सकती हो। वो लाटूश रोड लेकर के गए। हम बात करते हैं पापा से। ले जाओ अपना टेम्पो। सर सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया। हम तो यही सोच रहे थे कि पिछली बार तो सर समझ गए थे कि हम इनोसेंट हैं, जब कुछ गलत किया नहीं तो गलत होगा भी नहीं, तो इस बार। यार क्या ये तुम क्या बोलते रहते हो? गलत नहीं किया, गलत ये हो गया, फलाना टिमकाना हो गया। यार ये कौन सी दुनिया में रहते हो तुम? तुमको क्या लगता है पिछली बार हम तुमको क्यों छोड़े थे, पहले बताओ। सर क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया था तो आपने हमें। सुनो 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 मनकामेश्वर, कुत्ता पालो बिल्ली पालो, गलत फहमी न पालो, समझे? ओ मूर्ख चंद, अरे तुम्हारी अच्छाई का हम अचार डालेंगे क्या? डैडी ये कहने पे छोड़े थे हम तुमको पिछली बार, समझे? एक सेकंड सर, पिछली बार आपने हमें डैडी जी के कहने पे छोड़ा था, तो फिर अब क्यों छोड़ा सर? हृदय परिवर्तन तो हो नहीं गया हमारा। डैडी का फोन आया था इसलिए छोड़े हैं तुम्हारा टेम्पो। एक बात बताओ यार, तुम्हें बताई क्यों नहीं कि डैडी जो है तुम्हारे ससुर लगते हैं? काम का ऐसे हाथ लगाए बैठे थे, पैसे वैसे आएंगे। जाओ यार जाओ, समझे? अब तुम्हारा कभी आना नहीं। ये समझदार, लेके जाओ उनको, जाओ। मन्नू, मन्नू, जीजा जी प्रणाम। अरे दामाद जी आप। हमको डैडी जी से बात करनी। हाँ ठीक है, 2 मिनट, अभी 2 मिनट इंतजार तो करो, जरूरी काम कर रहे हैं भाई। हेलो, वो जूम कॉल पे हैं। ठीक है, हो जाएगा जी। मंत्री जी हम आपको फोन करते हैं अभी आधे घंटे में। दामाद जी आए जी, प्रणाम। दामाद जी हमारे कुछ सवाल है आपसे। हाँ हाँ तो आइए ना। नहीं आप हमें बताइए, आप कर क्यों रहे हमारे साथ ऐसा? अरे पर क्या कर रहे हो? पहले तो आपने हमें जेल से छुड़वाया, फिर टेम्पो के लिए फोन किया। आपको क्या लगता है हम हमारी लाइफ खुद नहीं संभाल सकते? नहीं, आप चाहते क्या है? दामाद जी आप। हम बात कर रहे हैं ना इनसे। अरे आप एकदम। देखिए ये हमारी लाइफ है, हम इसमें हारे जीते या मुंह के बल गिरे, हमारे साथ जो भी होगा ना हम खुद हैंडल करेंगे, आप नहीं करेंगे। हम जानते हैं आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत ताकत है, लेकिन हमें इन सब की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें आपकी कोई गलती है भी नहीं। गलती है इन सब लोगों की। इन सब ने आपको डैडी डैडी बोल के ना चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, और अब आप खुद को सबका डैडी समझने भी लगे। आप डैडी होंगे इन सबके, हमारे लिए आप हमारे ससुर हैं, तो ससुर ही रहिए।
बाप बनने की कोशिश मत करिए। आपने हमें 7.5 लाख रुपए दिए, आपका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, लेकिन अब इससे ज्यादा एहसान नहीं चाहिए हमें। क्या लगता है इमरजेंसी? बुरा लगता है डैडी, बहुत बुरा लगता है। जब कोई आपकी भलमनसाहत की कदर नहीं करता तो बहुत बुरा लगता है। और हम बताएं हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि हमने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला लिया है, कारगी की शादी मन्नू से करवाकर। जो मन कीड़ा है पर आदमी हीरा है। सो तो है।